सुबह हो गई क्या? मेरी बॉडी, मैं एक फिंगर भी नहीं उठा पा रहा। ते तुम उठ गए? चलो नीचे चलो, मॉम तुम्हें बुला रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने मुझे उठने लायक छोड़ा भी है। तुम इंसान भी हो कि नहीं, ऐसा कौन करता है? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुम इंसान ही नहीं हो। आई एम सॉरी, मैंने कहा था ना मेरे करीब मत आओ वरना तुम हर्ट हो जाओगे। क्या मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चल सकता हूँ। आंटी क्या सोचेगी मेरे बारे में अगर तुम मुझे उठा कर लेके गए तो? यहाँ आओ मेरे पास थोड़ी देर। हाँ बस ऐसे ही, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, बस ऐसे ही रहो। आई एम सॉरी जंकुक, जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि तुम वैम्पायर हो। अरे भला कौन मानेगा कि वैम्पायर सच में होते हैं? लेकिन अब तुम तो मानते हो ना कि वैम्पायर्स होते हैं। मानना पड़ा। अगर मैं ये सब देखकर भी ना मानूं तो बेवकूफी कहलाऊंगा ना। वैसे जंकुक, क्या तुम मुझे एक किस कर सकते हो प्लीज? ओके। बैठो बैठो और अच्छे से खाओ, क्योंकि 2 दिन तक तो तुमने कुछ खाया ही नहीं। बेचारे बेड से भी नहीं उठ पाए तुम तो। मॉम प्लीज ऐसा मत बोलिए। आई एम सॉरी ते, मॉम ऐसी है, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। जंकुक, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? हाँ मॉम, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी थी बेटा, मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरी तरह से बात की, लेकिन क्या करूँ, मेरे बच्चे को पेन में देख के मुझसे गुस्सा सहन नहीं हुआ और वो सारा गुस्सा तुम पर उतर गया। नहीं आंटी, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। क्या मॉम, आप गुस्सा कैसे कर सकती हैं ते पे? हाँ किया तो क्या? हाँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ते को ढूंढो और उसे सब कुछ बता दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम समझाते, उसे बताते तो वो समझ जाता और मुझे उसे इस तरह यहाँ लाना नहीं पड़ता। मॉम, मैं चाहे ते को ढूंढ के बताता या ना बताता, लेकिन वो यकीन नहीं करता मुझ पे। आज की दुनिया में वैम्पायर्स होते हैं ये कौन यकीन करता है मॉम? लेकिन तुम उसे प्रूफ देते कि वैम्पायर्स होते हैं तो वो मान जाता ना। तुम बताते उसे कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। आंटी, जंकुक शायद सही कह रहा है, मैं पहले नहीं मानता ये सब। आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको भी इतनी प्रॉब्लम हुई। नहीं थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये जो हो रहा है ना, ये सारी जंकुक की गलती है। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो तुम? अपने रूम में क्यों नहीं हो? जाओ अपने रूम में जाओ। जंगो, मुझे देखने दो ना, मैं जिंदगी में पहली बार वैम्पायर देख रहा हूँ। वैसे भी आंटी ने कहा था कि हम दोनों के बीच बॉन्ड है, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तुम्हारे रूम में। हाँ, तुम पहली बार वैम्पायर देख रहे हो और हम दोनों के बीच बॉन्ड है, लेकिन फिर भी मैं कोई आठवां अजूबा नहीं हूँ और तुम्हें मॉम की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने रूम में जाओ। जंगो, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है, वो जो मैंने कल देखी थी रेड, प्लीज दिखाओ ना।
नहीं, तुम डर जाओगे। जाओ अपने रूम में जाओ, कितनी बार कहूँ मैं। नहीं, मुझे तुम्हारी रेड रेड आंखें देखनी है, दिखाओ। तेज, सच में तुम बहुत जिद्दी हो। ओके। बस हो गया, देख लिया, तुम्हारी जिद पूरी हुई। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना ये आंखें? मैं जानता हूँ ये बहुत डरावनी है। नहीं, ये आंखें बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, ये बहुत प्यारी। ते आई एम सॉरी, लेकिन क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड पी सकता हूँ? हाँ। छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है। जंको की बकवास करना बंद करो। वो तुम्हारा मेट है, तुम उसके बिना जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी जिंदगी उसके बिना अधूरी है। मॉम, मेरी लाइफ और ते की लाइफ में बहुत फर्क है। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता मॉम कि उसकी लाइफ उससे छीन लूं। 5 साल तक रहा ना मैं उसके बिना, आगे भी रह लूंगा। तुम उसकी लाइफ नहीं जी रहे, वो वैसे ही जिएगा जैसे वो जी रहा था। बस तुम उसकी लाइफ में आ जाओगे, इतना ही फर्क होगा। नो मॉम, मैं उसके लायक नहीं हूँ। क्या बकवास है? किसके लायक हो और किसके नहीं, ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? क्या तुमने ते को एक बार इस बारे में बताया है? क्या उससे पूछा है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है या नहीं? मॉम, उसे पूछने की जरूरत नहीं है, बस उसे वापस भेज दीजिए। वो सिर्फ मेरे साथ गिल्ट में रहेगा मॉम। वो सिर्फ मेरे साथ इसलिए रहेगा कि उसे लगेगा कि उसकी गलती की वजह से मेरी ये हालत हुई है। वो खुश नहीं रहेगा मॉम, प्लीज मेरी बात समझिए। अच्छा ठीक है, तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछते? तो वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। ते, तुम यहाँ कब आए? तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ, और तुम दोनों जो मिलकर डिसाइड करोगे वही होगा। ते, तुम यहाँ पर कब से खड़े हो? और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। तुम्हें मैं वापस भेज दूंगा। चुप करो, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनना चाहता। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जब चाहे मेरे लाइफ में आ जाते हो, जब चाहे मुझे छोड़कर चले जाते हो। बचपन में जब तुम उस पार्क से चले गए थे, तो मैं अपने मॉम डैड से कहकर दूसरे दिन आया था कि काश तुमसे मिल पाऊं, और तुम आ गए मुझसे मिलने, लेकिन तुम नहीं आए। मैं 1 मंथ तक आता रहा वहाँ पर तुम्हें ढूंढने, लेकिन तुम एक दिन भी नहीं आए मुझसे मिलने। तुमने हमेशा मुझसे झूठ ही कहा। तुमने बचपन में कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ दोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। उसका क्या हुआ जंको? सब झूठ था ना? और ऐसा किसने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ? क्या मैंने कहा ऐसा, या तुमने खुद ही सोच लिया? और सोच लिया तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारे साथ सच में रहना चाहता हूँ? मैं तुम्हारा मेट हूँ। आंटी ने कहा था जब तक एक पार्टनर मरता नहीं उसका बॉन्ड टूटता नहीं। और अगर मैं तुमसे दूर हो गया तो फिर तुम्हें पेन होगा। इससे अच्छा कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? हाँ, अगर मुझसे दूर ही जाना चाहते हो तो।
प्लीज ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुम चाहे मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कुछ भी कर लो। पहले तो यहाँ मेरी मर्जी के बिना लाए और मेरी मर्जी के बिना भेज भी रहे हो मुझे, लेकिन तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी मेरे आने से। नहीं जंगकुक, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज के बाद तुमसे पूछे बिना कुछ नहीं करूँगा। ओके ओके, अब ज्यादा इमोशनल मत हो, वरना मैं भी हो जाऊंगा। और मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं